नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सामाजिक व आर्थिक मापदंडों के आधार पर हुई भर्तियों के कारण नहीं छीना जाएगा युवाओं का रोजगार। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा। उन्होंने कहा, किसी न किसी रूप में बरकरार रखा जाएगा युवाओं का रोजगार। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा सामाजिक व आर्थिक मापदंडों के आधार पर की गई भर्तियों में अतिरिक्त अंक दिए जाने को असंवैधानिक माने जाने के बाद किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। नौकरियों पर लगे हुए कर्मचारियों को किसी भी रूप में रखा जाएगा तथा उनके रोजगार को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। यह बात उन्होंने भिवानी के पंचायत भवन में अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण रही है। वह कम आयु में विधवा हुई, इसके बावजूद उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में दबे कुचले लोगों के लिए कार्य किया। काशी विश्वनाथ मंदिर व सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। किसी भी परिस्थिति में घबराए बगैर संघर्ष करने की सीख देवी अहिल्याबाई के जीवन आदर्शों से मिलती है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के समय भी महिला पर्यटकों को देवी अहिल्याबाई की तर्ज पर संघर्ष करती तो इस आतंकवादी घटना में न केवल आतंकवादी मारे जाते बल्कि भारतीय नागरिकों के जीवन की क्षति भी कम होती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आतंकवादी के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया तथा आतंकवाद की ट्रेनिंग देने वाले ठिकानों के साथ ही बड़ी संख्या में आतंकी व उनके आकाओं को मार गिराया गया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी का आज का श्रीनगर दौरे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी भाजपा की तर्ज पर देश के सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि शशि थरूर को एक प्रतिनिधि मंडल का मुखिया बनाकर भारत सरकार के विदेशों में आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ने कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के साथ पार्षद प्रतिनिधियों द्वारा किए गए असम्मानजनक व्यवहार को लेकर इसे अशोभनीय बताया तथा कहा कि ऐसा व्यवहार पार्षद प्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए था। सभी सरकारी मीटिंगों में जनप्रतिनिधियों को अपने पत्नी के प्रतिनिधि के तौर पर न आकर खुद उपस्थित होना चाहिए। वहीं उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा द्वारा उपायुक्त को प्रोटोकॉल मामले में धमकाए जाने को लेकर कहा कि यह दीपेंद्र हुड्डा की बौखलाहट है। अधिकारियों के प्रति ऐसा व्यवहार उन्हें नहीं करना चाहिए। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। बाल विवाह प्रथा चालू थी, उनका विवाह हो गया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मालवा क्षेत्र में इंदौर से लेकर पंजाब तक जो राज्य किया, केवल एक राजा के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में किया। और उसके साथ साथ भारत के जितने भी बड़े धार्मिक स्थल थे उनका जीर्णोद्धार करवाते हुए भारत की सभ्यता और संस्कृति को अभी पुनरुत्थान करने की उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लेके कोशिश की। यही उनके जीवन की एक सच्ची प्रेरणा है, सच्चा मार्गदर्शन है। आपने अहिल्याबाई की तुलना जो है पहलगाम में जो महिलाएं थी उनसे की है कि वो भी अगर उनकी जैसे बनती तो वो इतना बड़ी आसानी होता है। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूँ लड़ना चाहिए था, और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है। वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअल्टी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअल्टी होती। कोई महिला आतंकवादी से मुकाबला कर पाए इतना साथ होता? क्यों नहीं? देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। तो ना तो बांग्लादेश है, उधर मालदीव है, नेपाल है, कोई भी देश साथ नहीं है श्रीलंका, तो क्या कहेंगे विदेश नीति को कैसे जस्टिफाई करेगा? देखिए, बांग्लादेश, मालदीव तो ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, और जहां तक बात है विश्व की जो शक्तियां जिनको मानते हैं, जो शक्तियां जिनको विश्व की मानते हैं, उसमें
अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी आखिरी में ये कहा कि मेरी मध्यस्थता नहीं थी, ये हिंदुस्तान का द्विपक्षीय मामला था। और जितनी भी बड़ी शक्तियां जिनको कह सकते हैं, किसी विशेष देश का नाम लेने की जरूरत नहीं, यहां तक के जो यूएई के देश हैं उन्होंने भी भारत की जो नीति थी उसका समर्थन किया है कि उग्रवाद के खिलाफ जो भारत ने एक्शन जो लिया है उसका हम समर्थन करते हैं। पहलगाम हमले में सर सिंदूर ऑपरेशन भी चलाया सर। पहलगाम हमले में आतंकवादी थे, ना पकड़े गए ना मारे गए, क्या कहेंगे सर इस बारे में? केवल आतंकवादी नहीं, उनके सरगना भी मारे गए। कौन थे सर, क्या पता चला, पकड़े भी नहीं गए? देखिए, बात यह है, पकड़े ना गए वो अलग बात है, लेकिन जहां उनके ठिकाने थे, जहां पर उनको ट्रेनिंग मिलती थी, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और केवल आतंकवादियों को नहीं, उनको संरक्षण देने वालों को, उनको ट्रेनिंग देने वालों को भी मार दिया भारत की सेना ने। आतंकवादियों को मारे जाने की बात है, 3 से ज्यादा नाम भारत सरकार ने गिना है, तो क्या मानते हो, क्या इसको अभी नाम आने बाकी? देखिए, बात यह है, ये रक्षा मामला का विषय है और इसके ऊपर काफी गंभीरता से भारत सरकार एक एक कदम को सोच सोच के उठा रही है। इसके ऊपर को ज्यादा मुझे विस्तार से नहीं कहना है, लेकिन कुल मिला के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो आतंकवादी यहाँ पर आए और निरपराध हमारे लोगों को उन्होंने मौत का शिकार बनाया, गोलियां मारी, हमारी बहनों का सिंदा और छीना, हम उनको कल्पना से बड़ी सजा देंगे जो उनकी कल्पना में नहीं होगी, वो उनको करके दिखाया। राहुल गांधी आज जो है श्रीनगर यात्रा पर जोड़े गए, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और लेना भी नहीं चाहिए। वो विदेशों में जाके भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ बात करता है, एक जगह जाके कुछ बात करता है, दूसरी की जगह जाके कुछ बात करता है। तो देश भी, मेरी समझ में कोई भी देश का कोई मतदाता, कोई भी वर्ग राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लेता नहीं है। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का, अब देखिए, कांग्रेस का कि नेता जो बुद्धिजीवी है, शशि थरूर है, हमारे एक डेलीगेशन का प्रतिनिधि मंडल का, जो विदेशों में पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए जो गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर की और आतंकवाद की घटना का पूरा विस्तार से दुनिया को बताने के लिए जो हमारे डेलीगेशन गए हैं, एक डेलीगेशन का नेतृत्व खुद शशि थरूर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो तिरंगा यात्रा निकाली, क्या है? तिरंगा यात्रा तो निकाली जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। कांग्रेस कहती है कि हाँ, उसको भी शामिल किया जाता है, सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, ये बीजेपी की जीत नहीं है, सेना नहीं। तो निकाले ना, कांग्रेस भी, कौन मना करता है? कांग्रेस भी निकाले तिरंगा यात्रा। और अपने, हमने तो, हमारे सेनानियों ने जो पराक्रम दिखाया, बिना किसी कैजुअलिटी के पाकिस्तान के ऊपर उसके पूरे सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। चाहे वो रहीम खान एयरपोर्ट था, चाहे कोई दूसरा खान, चाहे सरगोदा था, चाहे लाहौर था, चाहे रावलपिंडी था, सब जगह के उनके ऊपर बिल्कुल स्टिक अटैक की हमारी सेना ने। और एक भी ड्रोन हमारी सीमा को क्रॉस नहीं कर सका। अगर क्रॉस करने की कोशिश की तो आसमान में खत्म हो गया, नीचे उसके अवशेष आके पड़े हैं। और हमारी जितनी ब्रह्मोस मिसाइलों ने टारगेट तय किए, बिल्कुल टारगेट के ऊपर जाके अटैक किया। तो सेनाओं के पराक्रम दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्राएं निकाली हैं। इसमें अगर कांग्रेस भी निकालना चाहिए तो सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा, उसमें कौन इनकार करता है? बढ़ाइए। सेना के पराक्रम की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर आपके बीजेपी के कई राज्यों के मंत्री हैं, सांसद है, वो तो सेना के कमांडरों पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, किसी राज्य के किसी मंत्री ने कोई सवाल नहीं उठाया है। एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने हमारी एक महिला अफसर के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, और कहीं से किसी ने सेना के पराक्रम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया है। सर, अमेरिकी सरकार ने 24% के करीब टैक्स लगाए, तो क्या इन टैक्सों को वापस किए जाने को लेकर के सामूहिक रूप से प्रयास ऐसा किया जाएगा? देखिए, ये विदेश नीति का, आर्थिक नीति का मामला है, मैं इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन मेरी देने की पावर नहीं है। और ये हमारा राष्ट्रीय नीति का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय नेता इस बात का जवाब दे सकते हैं। कहाँ पर? हिसार में तो नहीं हुई, शायद कुरुक्षेत्र में हुई है। हाँ, हिसार में तो कुछ नहीं हुआ। अशोक अरोड़ा जी पे हमला हुआ है, कांग्रेस के विधायक, देखिए, पार्षदों ने किया है। देखिए, मैं नहीं, पार्षदों ने नहीं किया है, वो कुछ पार्षद प्रतिनिधि वहां पर गए थे। और मेरा भी इस रूप में स्पष्ट मानना है कि पार्षद होता है,
सरपंच होता है, उसको खुद ही वहां पर मीटिंग में जाना चाहिए, चाहे वो सरपंच है, चाहे पार्षद है, चाहे वो नगर पालिका का मेंबर है, चाहे कोई भी है। प्रतिनिधि अगर जाता है तो ये प्रथा थोड़ी सी गलत है। और अगर उसने अशोक अरोड़ा जी ने ये सवाल उठा दिया भाई पार्षद को खुद आना चाहिए, प्रतिनिधि को नहीं बैठना चाहिए, तो उसमें कोई अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बेशक अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस के हों, लेकिन सम्मानीय हमारे विधायक हैं, वो भी हम उनका सम्मान करते हैं और किसी भी पार्षद प्रतिनिधि को किसी भी विधायक के प्रति असम्मानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।